नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को जींद के नरवाना में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई है और इस बैठक को सभी ने बारी बारी से संबोधित किया, लेकिन जब कांग्रेस नेता विद्या रानी दनोदा की बारी आई तो वो कुछ ऐसा बोल गई कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया था, ऐसे में कांग्रेस को पूरी तरह से आंदोलन की मदद करनी है, क्योंकि ये आंदोलन कांग्रेस के लिए एक मौका है जिसमें कांग्रेस फिर से जन्म ले सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को किसानों के पास सब्जी, पैसा और शराब पहुंचाना होगा। रानी दनोदा ने जब शराब का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, जिसके बाद विद्या रानी ने सफाई दी और कहा कि आंदोलन में हर तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को शराब की भी जरूरत होती है। बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। यह आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे। और भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने युवा मोर्चा की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहा तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। प्रदेश के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि एक ज़माना था जिस वक्त ना बिजली थी, ना पानी था, ना ही दूर दूर तक कोई संपर्क, लेकिन अब न केवल सूचना तकनीक में परिवर्तन आया है बल्कि तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया है, क्रांति हुई है। ऐसे में युवा अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मोदी से जुड़ रहे हैं, और अगर इसी तरह से युवा मोदी से जुड़ते रहे तो निश्चित तौर पर न केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि आने वाले दिनों में और भी कई क्षेत्रों में वो तरक्की कर पाएंगे। आज बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए जयप्रकाश दलाल ने साथ ही यह भी कहा कि युवा न केवल खेल बल्कि राजनीति, सेना व शिक्षा जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी आगे आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा ढर्रे में परिवर्तन किया गया है, वर्षों से चली आ रही पुरानी शिक्षा पद्धति को बदला गया है, और ऐसे में अब युवाओं के लिए आने वाले दिनों में दूसरे तमाम दरवाजे, चाहे बेरोजगारी दूर किए जाने की बात कही जाए या फिर राजनीति खेल की बात कही जाए, वो खुलने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं कैथल में कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनको काला कानून हमने बताया था और आज सारा देश इन कानूनों को काला बता रहा है। अगर ये कानून लागू हुए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी और हर चीज महंगे दामों पर मिलेगी। जो कानून बना ही नहीं, अभी बने बने जुम्मा 4 दिन हुए हैं। सरकार मानती है कि उसमें 22 गलतियां हैं। हम नहीं कह रहे, ये तो तोमर और पीयूष गोयल कह रहे हैं। तो जिस कानून में बनने से पहले 22 गलतियां, उस कानून को खत्म करो। वो ठीक कैसे होगा? अगर कानून इतना खराब है कि उसमें 22 बार संशोधन करने पड़ेंगे तो कानून गलत है ना। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। 11 दौर की वार्ता पे सरकार किसान और वहीं किसान आंदोलन को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से लगातार हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में नाराजगी है, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा।
ये केवल किसान आंदोलन नहीं, अब तो हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जात पात का जहर फैला करके बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, तो जात पात का जहर अब समाप्त हो गया। अब चाहे हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, दुकानदार है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमला है, सब इकट्ठे। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमने इसी बात की है कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा नए सिरे से कायम हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि जो आवाज़ है विधायक बनाया गया था वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में बनाया गया था, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कहते हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो कहते हैं आप बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी को सशर्त इस्तीफा दिया है और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें इन कानून को बदल देना चाहिए। नहीं करेंगे तो लोगों ने इतना मन बना लिया है कि इनको सत्ता से उखाड़ सके। और वहीं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के सदस्य और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले परिवार के नेताओं पर कटाक्ष किया है। कुलदीप बिश्नोई हिसार के लघु सचिवालय में कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में पहुंचे थे। किसानों के समर्थन में किए गए प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कुलदीप ने कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा देश और उसकी जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी किसान सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि हम देश के किसानों के साथ हैं, जो वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में तन से मन से हर तरीके से हम देश के हर किसान के साथ, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है और हम लोग भी खड़े हैं। कांग्रेस मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी CLP की मीटिंग अभी होनी है, अब विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार हर हालत में गिरेगी। बड़े छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं। एक और था कि अजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। उनकी दुकान का माल खत्म हो लिया, सारा एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। इनको ये सिर्फ कुर्सी के कटे हुए कीड़े हैं लोग। इनको हर हालत में किसानों ने वोट दे के इनको विधायक बनाया था, आज उनके साथ उन्होंने धोखा किया। इस परिवार का इतिहास धोखे और फरेब का रहा है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा यमुनानगर के नाहपुर में खून की खेती अभियान का शुभारंभ करने किसानों के बीच पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज गांव नाहरपुर पहुंची। इस अवसर पर उनके साथ जिला संयोजक श्याम सुंदर बत्रा, पूर्व CPS रामकिशन गुजर, विधायक सडोरा रेणुबाला, विधायक रादौर BL सैनी, इसके अलावा वरिष्ठ नेता राकेश काका, अमरजीत कोहली व युवा नेता टिंकू कंबोज भी थे। किसानों को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि ये पहला मामला नहीं है जब भाजपा इस तरह से किसानों के खिलाफ चलती है। उन्होंने कहा कि आज वो खून की खेती व 3 काले कानूनों का जो शुरुआत है आज नाहरपुर गांव से करने जा रहे हैं और इसको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। और कुमारी शैलजा ने कहा कि जो काले कानूनों को हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वैसे ही उनके मंत्री हैं। जिस तरह से किसान सड़कों पर डटे हुए, सिंधु बॉर्डर पर आज 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है और जिस तरह से वो बेतुका बयान देते हैं, ये इसी बात का सबूत है कि कैसा प्रधानमंत्री और कैसे उनके मंत्री हैं। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फोगाट खाप की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च के माध्यम से किसान आंदोलन में और पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फोगाट खाप के बैनर तले विभिन्न खापों की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आने वाली 16 तारीख यानी मंगलवार के दिन कितराना टोल प्लाजा पर विभिन्न किसान संगठनों की बैठक आयोजित किए जाने, खाप पंचायतों की बैठक बुलाए जाने, साथ ही साथ 18 तारीख के रेल रोको आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के मकसद से रणनीति तय करने की बात भी कही गई। इस दौरान पुलवामा हमले में
शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया कि जो भी निर्देश संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिए जाएंगे उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। ये भी कहा गया कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, निरस्त नहीं किया जाता, तब तक खापें इसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत रहेंगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र राजपूत के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं गुरुग्राम से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनमें रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाला फुटओवर ब्रिज और जिसकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपए आई है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा एस्केलेटर बना है, उसका उद्घाटन किया और पटौदी इलाके में रेल अंडरपास का उद्घाटन किया। जो भारत के अंदर सबसे ऊंचा एस्केलेटर बनेगा उसका उद्घाटन के ऊपर यहाँ पर मैं करने के लिए आया हूँ। तो ये सुविधा ऑलरेडी मिली हुई है। साथ साथ आज नींव रखी गई है जटौली के अंदर, जो क्रॉसिंग थी उसके ऊपर बहुत हादसे होते थे, कई लोग मर भी गए हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर अंडरपास बनाने की जो योजना है उसकी शुरुआत आज से हुई है। तो रेलवे की तरफ से जो काम पिछले दिनों के अंदर किए गए हैं उसका जिक्र किया है और सराहना करी है। मेवात वासियों के लिए जो कई सालों से एक रेल की पटड़ी चाह रहे थे, जिसका जिक्र पिछले बजट के अंदर किया गया था कि हम दिल्ली, सोहना, नूं, फिरोजपुर, जिरका और अलवर और उधर को पलवल, इसको रेल लाइन से जोड़ेंगे। उसका हेड इस बजट के अंदर खुल गया है। तो हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर इसके ऊपर रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी। थैंक यू। और वहीं पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल का शुभारंभ किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल समेत प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। हरियाणा का खेलों में अपना एक स्थान है। देश भर में जितने मेडल आते हैं, जितने खिलाड़ी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उसमें 50% से अधिक सम्मान जो है वो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आते हैं। उसका सीधा सा कारण है कि यहाँ के खिलाड़ियों में, हमारे नौजवानों में, हमारे छात्र छात्राओं में खेलों के प्रति बहुत आकर्षण है। गांव-गांव में खेलों को, परंपरागत खेलों को खेलने का अभ्यास है। और वहीं पानीपत में सैलरी की मांग को लेकर सेक्टर 12 स्थित एसडी विद्या मंदिर स्कूल के टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। सैलरी की मांग को लेकर टीचर स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से अध्यापकों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। वहीं मैनेजमेंट उनकी बात मानने को तैयार नहीं। अध्यापकों का कहना है कि करीब 28 से 30 सालों से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा उन्हें पूरी सैलरी नहीं दी जा रही, जिसके चलते उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें 16 दिन हो चुके हैं जी यहाँ बैठे हुए, 17वां दिन है। तो हमारी मांगे तो यही है कि जो हमारी सैलरी है वो हमें दी जाए। उसके अलावा कुछ टीचर्स को इन्होंने टर्मिनेट करा है तो टर्मिनेशन वापस लिया जाए और हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। बाकी 3-4 हमारी और हैं, उनके बारे में लिखित आश्वासन दे दें कि कब तक उनको करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ खास जवाब नहीं आया है। तो देखिए जी, बातचीत हो रही है। और वहीं सोनीपत के गांव कुमासुपुर के पास स्थित ओमेक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट पर साथियों के साथ चचेरे भाई की जन्मदिन पार्टी मनाने गए युवक की पीटने के बाद छत से फेंककर हत्या कर दी गई। युवक अपने चाचा के यहां शराब ठेके पर काम करता था। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और युवक के चाचा के बयान पर पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। रात हमारे यहाँ बीपीएल के फ्लैट्स हैं, उसमें कुछ बच्चे अपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसी बर्थडे पार्टी में उनका झगड़ा हुआ आपस में, जिसमें अजय सन ऑफ नरेश फाजिलपुर का लड़का है, जिसकी डेथ हो गई है, हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और अभी हमने उसमें एक नामजद जो दोषी है हेमंत, उसको अरेस्ट कर लिया है।
और आगे पुलिस तफ्तीश कर रही है। मामला मेरे भतीजे का जन्मदिन था, इससे छोटे का। वो ये अपने 2-3 भाई मिलके वहाँ फ्लैट पे चले गए, जन्मदिन मना रहे थे। तो जिसका जन्मदिन था उसने अपना एक दोस्त बुला लिया, उस दोस्त ने फ़ोन करके उसने भी अपना एक दोस्त बुला लिया। उसके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत कह सुनी होने के बाद उसने अपने यार दोस्तों को फ़ोन मारा। 10-12 लड़के बिट्टे लेकर आए और इसको मारने लग गए। फिर ये डरता हुआ छत पर चढ़ गया, फिर छत पे भी मारे, फिर छत पे से बिट्टे मार के नीचे। और वहीं पलवल में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिडूकी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पलवल जिले में एक सप्ताह के अंदर गोली चलने की तीसरी वारदात है। अब बिडूकी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। इस हत्या को लेकर मृतक के परिजनों ने होडल हसनपुर मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जाम की सूचना मिलते ही होडल डीएसपी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं और डीएसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। और वहीं फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में रेड करके 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मकान के मालिक विकास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर दिल्ली से नशा लाकर फतेहाबाद के युवाओं को सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सिंह ने विकास कुमार उर्फ डोका निवासी कबीर बस्ती से 35 ग्राम हेरोइन व 11 किलो गांजा उसके घर से बरामद किया है। तो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई सर ये? हाँ, ये सूचना मिली थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या केस वगैरह दर्ज कर लिया गया इस पे? हाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज पुलिस रिमांड लेंगे इसका और इसमें गहनता से पूछताछ करके और भी कुछ मिलने की अंदेशा है। और फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एमटीपी सेंटर पर रेड की है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद में कृष्णा नर्सिंग होम पर लिंग जांच कर अवैध रूप से गर्भपात किया जाता है। टीम ने फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। 15,000 में सौदा तय होने के बाद छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 3 भ्रूण बरामद हुए। 2 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और वहीं फिरोजपुर झिरका में वन विभाग और नगरपालिका की अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई से लोग बेहद नाराज हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मांग है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को बंद किया जाए। अतिक्रमण वन विभाग की ओर से हटाया गया है, तो वहीं एक सीमित वर्ग तक लोगों की मांग है कि प्रशासन सड़क के दोनों ओर कार्रवाई करे। लोगों का ये कहना है कि शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है। देश में सबको समान अधिकार है। अगर एक के खिलाफ पीला पंजा चल सकता है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया। और मैं रेवाड़ी की केहिनफाई कंपनी पर वहां की महिला कर्मचारियों ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला कर्मचारियों का कहना है कि विदेशी विजिटर जब कंपनी में आते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें उन विजिटर के साथ रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। जब महिला कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने बाहर निकाल दिया और गेट पर कांटों की बैरिकेडिंग कर दी। अब किसी भी महिला कर्मचारी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। 50 से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखकर मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के पास मामला पहुंच गया है और कंपनी में हड़कंप की स्थिति है। हमारा सेटलमेंट का मैटर चल रहा था पिछले 1 साल से और कोर्ट में मामला है। कंपनी में काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। कंपनी ने आज लड़कियों को बुलाया है सुबह गाड़ियों में और कंपनी की ही गाड़ी में सभी महिला कर्मचारी यहाँ आई हैं। इन्होंने यहाँ पे आके मैनेजमेंट के सारे अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने एक पेपर ले रखा है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मैनेजमेंट जो आपसे करवाना चाहे वो आपको बिना किसी रोक टोक के करना है। कंपनी आपको जहां भेजे वहीं जाना पड़ेगा। इनके विजिटर आते हैं, जापानीज आते हैं, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। हर मीटिंग में ऐसे ही करते हैं। वो 1 साल से मीटिंग चल रही है, उनका मन करता है तब वो बुलाते हैं, तब वो रोक लेते हैं। आपको 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।